हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये गुरुवार की मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मॉर्निंग के अभी 7 बज रहे हैं और मैंने ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है। उसके बाद पीती हूँ आराम से अपना पानी। और आज फ़िलहाल मैंने नॉर्मल पानी ही पिया है। और जब सुबह उठो ना और इस तरीके से अपना किचन साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और हमें काम करने में भी अच्छा लगता है हमारे किचन में। तो वही पानी वगैरह पी लिया और एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा किचन रहता है। तो फिर एक बार मैं एक गीले कपड़े से ना हल्का सा पोंछ देती हूँ फिर से, क्योंकि क्या होता है ना कि हम सुबह में जब कुछ भी बनाते हैं ना तो हम स्लैब पे भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं कट वगैरह करने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह। तो इसीलिए मैं पोंछ देती हूँ अच्छे से। फिर रख दी थी चाय मॉर्निंग की। तो चाय पीना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी तो आदत बन चुकी है कि हमें सुबह हो या शाम हो चाय तो चाहिए ही चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो शाम का टाइम का चाय जो होता है ना वो मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में चाय ज़रूर लेती हूँ। तो चाय भी बिठा दी थी, तो चाय बन चुका था और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं आराम से बैठ के ना अपना चाय वगैरह पीऊँगी। फिर चाय वगैरह पी लिया था तो फिर चीकू का भी मुझे ब्रश वगैरह कराना था तो ब्रश करवाया। फिर आज ना सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था मुझे और ना ही हस्बैंड के लिए लंच बनाना था, क्योंकि आज वो लंच वहीं पे करते। तो बस बेसन का चीला बना दिया था, फटाफट उन्होंने खा लिया था। और अभी मैंने अपने लिए नाश्ता मतलब बाहर से मंगाया है, वही छोले भटूरे। तो वही हस्बैंड जाने से पहले ना मुझे दे के चले गए थे। तो अब मैं आराम से बैठ के पहले अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और अभी वो ड्यूटी जा रहे थे और यहाँ पे चीकू ने देख रहा था। तो अभी मैं फिर से आ गई थी किचन में और जो वो लेके आए थे ना ब्रेकफास्ट मेरे लिए, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कभी कभार इस टाइप की चीज़ें करना। और मुझे बाहर का खाना पीना अच्छा लगता है, चाहे वो फ़ास्ट फूड हो या फिर इस टाइप की चीज़ें हो। कभी कभी होता है ना मन नहीं करता है कि घर का खाओ, तो बस वही है मेरे साथ। हस्बैंड का है तो वो ज़्यादा बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं मंगा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट बना भी रहता है ना तो कभी कभार मन नहीं करता है कि कुछ मतलब घर का खाओ बाहर का खाओ। और मार्केट में रूम है ना तो बहुत इजी हो जाता है, तो इसीलिए फिर वो फटाफट दे के चले गए थे तो मैंने निकाल लिया। फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से फिनिश किया और फिर लग गई थी अपने घर के काम में, क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो थोड़ी बहुत डस्टिंग तो बनती ही है। और वैसे तो मेरा रूम साफ़ ही रहता है, क्योंकि 10 से 15 दिन में मैं हमेशा ही एक बार ऐसे झाड़ू से ना ऊपर से झाड़ देती हूँ, तो जाले वगैरह ज़्यादा पड़ने का नहीं रहता है। लेकिन जब इस टाइप के फेस्टिवल वगैरह आते हैं ना, खासकर फास्ट वगैरह, तो थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, साफ़ रहता है। लेकिन फिर भी लगता है ना कि एक बार कर देना चाहिए, तो बस वही कर रही थी। और इस साइड अभी मुझे पूरे ही रूम की, मैं जितने भी कर्टन्स हैं ना मेरे रूम में उन सभी को मैं निकाल दूँगी। और ऊपर से सारी ही डस्टिंग मैंने कर ली थी। तो अब ये बारी थी विंडो की। तो देख सकते हैं इसमें से कितना सारा डस्ट निकल रहा था, क्योंकि ना एक तो ये अंदर से एकदम पैक है, बाहर से भी शीशा इसका बंद ही रहता है, लेकिन तभी रोशनी बहुत अच्छी आती है। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतना सारा डस्ट आता कहाँ से है। फ़िलहाल यही है कि कितना भी झाड़ती हूँ ना, लेकिन डस्ट बैठ ही जाता है। तो हमेशा से 2-3 दिन पे मुझे अच्छे से पूरा अपना ड्रेसिंग वगैरह एकदम अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप 2-4 दिन का भी मैं छोड़ दूँगी ना तो 2-3 दिन तो चल जाते हैं, लेकिन जब 4-5 दिन होने लगता है ना तो धीरे धीरे उस पर पता नहीं क्यों हल्का हल्का डस्ट बैठने लगता है। तो इसीलिए मुझे बराबर ही इसे क्लीन करते रहना पड़ता है। तो वो एरिया हो चुका था, फिर बारी थी इस साइड का, तो यहाँ की भी मैं कर्टन्स वगैरह निकाल दूँगी। और मेरी क्लीनिंग का काम हो या किसी तरह का खास सफाई का काम हो या फिर चीज़ों को अरेंज करना हो, तो चीकू ऐसे ही मेरे साथ लगा रहता है।
तो वो भी अपना काम मतलब मस्ती करता रहता है और साइड से मैं अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। पूरी डस्टिंग हो चुकी थी मेरी, तो अब बारी थी बेडशीट को चेंज करने की। लेकिन क्योंकि जब भी आप डस्टिंग वगैरह करो ना तो थोड़े बहुत डस्ट गिर ही जाते हैं बेडशीट वगैरह पे, तो इसीलिए फ़िलहाल मुझे चेंज भी करना था। तो मैंने सोचा कि अपना डस्टिंग का जो काम है वो कर लेती हूँ, ताकि इस बेडशीट को भी हटा दूँगी मैं और फिर सारी चीज़ों को बस मुझे धोना रहेगा। तो बेडरूम का तो काम एकदम पूरी तरीके से डन हो चुका था। पूरी ही मैंने डस्टिंग ऊपर से लेके नीचे तक, अलमारी, ड्रेसिंग सभी को मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। तो अब बारी थी लिविंग रूम की, तो इसमें भी मैं वैसे ही ऊपर से पूरे जाले वगैरह हल्के हल्के जो भी पड़े होंगे ना उन्हें साफ़ कर दूँगी। फ़ैन मेरा फ़िलहाल गंदा हो चुका था, तो उसे भी मैं अभी ना इसी झाड़ू से एकदम अच्छे से, मतलब वैसे तो ये फ़ैन जो है ना बहुत ऊपर पड़ता है तो उतना निकालना तो नहीं बन पाता है, तो इसीलिए मैं ना ऐसे ही झाड़ू से ही ना पूरा अच्छे से उसे साफ़ कर देती हूँ। थोड़े बहुत वो काले दाग टाइप के रह जाते हैं, लेकिन जितने भी उसमें जाले वगैरह लगे होते हैं ना, जो भी डस्ट वगैरह टाइप का बैठा रहता है, वो सारे ही अच्छे से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही करके फ़ैन को भी साफ़ कर देती हूँ। फिर सारा ही आसपास का वॉल वगैरह सभी को साफ़ कर दिया है। डस्ट हल्की फुल्की थी, तो जितना भी अधिकतर डस्ट ना फ़ैन से ही निकला था, क्योंकि रूम में उतने होते नहीं हैं अगर आप बराबर सफाई करो तो, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। लेकिन फ़ैन गंदा था ना, तो इसके लिए इस रूम में ज़्यादा ही डस्ट गिर गया था, तो बस वो किया। फिर फटाफट ना मैंने पूरा ही अच्छे से उस रूम में तो मैंने पोछा लगा दिया था, लेकिन इस रूम को और किचन को मैंने अच्छे से पानी से धुल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें काला काला फ़ैन से गिर गया था ना, तो पोछा मारो तो 2-3 पानी चेंज करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने पानी से इसे अच्छे से धुल दिया है। एक बार अगर आप पानी से भी सफाई कर दो ना, तो पूरा रूम एकदम अच्छे से मतलब चमकने लगता है। क्योंकि पोछा तो हम बराबर ही करते हैं, लेकिन जो पानी से सफाई करते हैं ना वो बराबर हो नहीं पाता है, क्योंकि सोफ़ा वगैरह ख़राब होने का चांस होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि मैंने पूरा ही अपना सफाई कर लिया था, और कर्टन्स वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं। धुलने के बाद ही सारे ही कर्टन्स को ना मैंने दोनों ही रूम में अच्छे से सेट कर दिया है। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, मतलब जो कर्टन्स है ना कभी किचन वाले पे ब्राउन वाला लगा देती हूँ, कभी रेड वाला लगा देती हूँ, मतलब इसी टाइप के छोटे छोटे चेंजेस जब भी मैं क्लीनिंग इस टाइप की करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ों की इधर उधर डायरेक्शन करती रहती हूँ। जैसे कि अभी आप फ़िलहाल मेरा ये अलमीरा देख सकते हैं, ये जो है ना यहाँ रखा हुआ था, ये जो ब्राउन वाला कर्टन्स है इसी जगह पे। लेकिन अभी फ़िलहाल है कि मतलब गर्मी आ चुकी है, तो अब एसी ऑन करना है, तो एसी का जो प्लग है ना यही अलमारी के पीछे था, तो जब मुझे यूज़ करना होता है तभी मैं ऑन करती हूँ, नहीं तो बाकी टाइम मैं ऑफ़ रखती हूँ, नीचे से भी ऑफ़ कर देती हूँ। तो इसी वजह से ना अलमीरा की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी बार बार ऑन ऑफ़ करने में, तो इसीलिए मैंने जो अलमीरा है उसका थोड़ा चेंज कर दिया है, तो रूम का भी लुक थोड़ा चेंज हो चुका है। और कर्टन्स को भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे जैसे केवल एक ही तरह के लगाए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ना मैंने 2 तरीके से लगा दिया है, दोनों ही साइड प्लेन ब्राउन और बीच में ये प्रिंटेड, तो बहुत अच्छा थोड़ा अलग लुक हो गया है। रूम भी देखने में एकदम अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है रूम वगैरह देखने में। मंदिर इसको भी मैंने पूरे अच्छे से धुल दिया था, लेकिन बाहर नहीं रखी थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना इस टाइम धूप भी और हवा भी है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है बालकनी में, तो इसीलिए। लेकिन मंदिर को मैंने अच्छे से धुल के कपड़े से पोंछ दिया था, और फिर यहाँ रूम में टांग दिया ताकि फ़ैन की हवा से ना वो अच्छे से सूख जाएगा। फिर मैं अच्छे से मंदिर को भी सजा दूँगी, मतलब भगवान वगैरह को भी वहाँ पे अच्छे से रख दूँगी। और फ़िलहाल रूम का पूरा क्लीनिंग, सफाई और सारी बेडशीट वगैरह सेट करना, मतलब सारी ही चीज़ें मेरी क्लीनिंग की हो चुकी हैं। और अभी आप देख सकते हो मैंने मंदिर पे भी सारे भगवान वगैरह को, इन्हें भी मैंने अच्छे से स्नान वगैरह करवा के और सबको ऊपर चुन्नी वगैरह मंदिर में बांध दी थी, मतलब सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया। सफाई का पूरा ही काम मेरा डन हो चुका है। नवरात्रि से पहले मेरी पूरी ही रूम की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। अब बस मेरा किचन का ही थोड़ा सा क्लीनिंग का काम बचा है, तो वो भी मैं एक दिन में कर लूँगी। इसी तरीके से ना थोड़े थोड़े पार्ट्स आप डिवाइड करते रहो, थोड़े थोड़े काम भी करते रहो ना, तो आपकी सफाई जो होती है ना बहुत ईजिली हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करूँगी।